हर हर महादेव। शिव जी को संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण संदेश है। जो ये संदेश तुम्हारे जीवन में पहली बार मिल रहा है वो भाग्यशाली होगा जो ये संदेश को पूरा देख पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास हो, सच्ची श्रद्धा हो तो सबसे पहले लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। तुम्हारे लिए एक अत्यंत आवश्यक संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बभी मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। आज से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। ये मेरा वचन है और मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अब भी शिव जी को संदेश चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्यारे बच्चे, सोमवार के दिन तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ये सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जिस व्यक्ति की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा, वो अब वापस आ रहा है। ये महादेव की कृपा से हो रहा है और महादेव के सच्चे भक्त होने के नाते तुम्हें इस खुशखबरी का स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले एक लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। जो भी भक्त सबसे पहले और सच्चे श्रद्धा भाव से ये करेगा, उस पर सीधा महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस आशीर्वाद से तुम्हारे घर की हर समस्या दूर दर हो जाए और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे जीवन में अंगन खुशियों की बारिश करने वाले हैं। यदि तुम्हें विश्वास है तो 888 टाइप करें और अपने जीवन में महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करें। कोई भी मनोकामना, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, महादेव की कृपा से पूरी होगी। उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारे जीवन के कठिन समय समाप्त होंगे और सफलता के नए द्वार खुलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक 888 है। आप सबसे पहले टाइप करें भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक 88,888 और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। ये मात्र अंक नहीं है, बल्कि ये महादेव का शक्तिशाली मंत्र एक ओम नमः शिवाय को 108 बार जपन के समान है। जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप ये टाइप करेंगे, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। ध्यान रखें, ये कोई मजाक नहीं है। इसे हल्के में लेना आपके लिए नुकसान हो सकता है। याद रखें, जब एक रास्ता बंद होता है तो भगवान भोलेनाथ सैकड़ों रास्ते खोल देते हैं। वो आपको इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको किसी भी समस्या से घबराना ना पड़े। महादेव अपने भक्तों को कभी भी संकट में नहीं देख सकते। वो अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं और उनके भक्ति के भूखे हैं। यदि आप श्रद्धा भाव से एक लौटा जल भी अर्पण करते हैं तो महादेव आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आज का ये संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो या प्रेमिका हो, तो उन्हें ये संदेश जरूर शेयर करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी इस आशीर्वाद से वंचित रहता है वो अपने जीवन के असली सौभाग्य से वंचित होता है। इस वीडियो में हम आपके जीवन की हर सच्चाई बताएंगे। आपके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं और आप इतनी घबराहट में क्यों रहते हैं? इसका रहस्य महादेव के आशीर्वाद में छिपा है। आने वाला समय बहुत ही उज्जवल होने वाला है। यदि आप मुझ पर विश्वास रखते हैं और महादेव की शक्ति पर भरोसा करते हैं तो अभी 5555 टाइप करें। अपने विश्वास को महादेव के प्रति प्रकट करें और कहे, आई लव यू महादेव। महादेव आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करेंगे। ये कोई धारण बात नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ का वादा है। उनका आशीर्वाद आपको हर प्रकार की बुरी शक्तियों से बचाएगा और आपके जीवन में अनंत खुशियां लाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास रखें, महादेव आपके साथ है और उनकी कृपा से आपके जीवन में आने वाला हर दिन पल्ले से अधिक शुभ और मंगलमय होगा। इस संदेश के साथ ही वीडियो को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए दर्शकों से ये आग्रह करना चाहिए कि वे भगवान भोलेनाथ की महिमा और उनके आशीर्वाद के प्रति श्रद्धा रखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को इस महान शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है वो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। महादेव ने तुम्हारे लिए नए मार्ग खोले हैं जो तुम्हें सफलता, शांति
और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। ये समय है जब तुम अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हो। तुम्हारी सारी बाधाएं, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक, सभी अब महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगे। महादेव की कृपा से तुम अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करोगे। ये ऊर्जा तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त करेगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा और तुम्हें ये महसूस होगा कि तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। ये बदला तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा करो। महादेव के चरणों में बैठकर ध्यान करो और अपने मन की शांति को पुनः प्राप्त करो। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से तुम्हें एक नई दृष्टि मिलेगी, जिससे तुम अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। उनके आशीर्वाद से तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाओगे और अपने जीवन के सही मार्ग को पहचान पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि नहीं लाता, बल्कि वह तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से भी बचाता है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ बुरी ऊर्जा भेज रहा है, तो महादेव का ध्यान करो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। इससे तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा, जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा। अगर तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे वो पारिवारिक वाद हो व संबंधी समस्या हो या आर्थिक समस्या हो, महादेव की कृपा से वो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा घर एक बार फिर से सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव पर तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब तुम्हारा विश्वास अटूट होता, तब भगवान भोलेनाथ तुम्हारी हरना सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। वो तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, महादेव का स्मरण करो। याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए उनका आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती देगा। आशीर्वाद तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, तुम हमेशा उसके पार जा सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की आराधना करना तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। उनकी आराधना से ना केवल तुम्हारे मन को शांति मिलती है, बल्कि तुम उनके दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति भी होती है। जब भी तुम अपनी प्रार्थनाएं में महादेव को सच्चे मन से पुकारते हो, वो तुम्हारी आवाज जरूर सुनते हैं। वे तुम्हारे हर दुख, हर परेशानी को समझते हैं और अपने आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें केवल एक सच्चे हृदय और श्रद्धा की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आपको शायद ये महसूस हो रहा है कि आपके जीवन की स्थिति बहुत कठिन रही है। वित्तीय रूप से भी आप बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं और जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपके अपने करीबी और मित्र भी आपके साथ नहीं खड़े हुए। उस समय पर यह सा हो गया कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई और आपका सगा नहीं हो सकता। आपने जिन लोगों को अपना समझा था, उनके असली चेहरे आपके सामने आ गए। ये वे लोग थे जो आपका अपना होने का दिखावा करते थे, लेकिन उन्होंने ही सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश की। उन्होंने आपकी स्थिति को और अधिक खराब करने में अपना बड़ा योगदान दिया। मेरे प्रिय बच्चे, ये लोग आपके आसपास के थे, चाहे वह आस पड़ोस के लोग हो या आपके कार्यालय के सहकर्मी। उन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया और आपकी कठिनाइयों का मजाक बनाया। आपके जीवन में एक समय ऐसा आया जब सब कुछ असंतुलित हो गया था। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने न केवल आपका मजाक उड़ाया, बल्कि आपको और ज्यादा धकेलने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अब ये इंसान तो पूरी तरह डूब चुका है और इसे और डुबा दिया जाए। मेरे प्रिय बच्चे, आपको इस स्थिति से और गहराई में गिराने की कोशिश की गई। उस समय आपके चारों ओर ऐसी बातें की गई जैसे बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे। आज देखो इनकी क्या हालत हो गई है। इस पूरे दौर में आपको अपमानित किया गया और आपकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की गई, लेकिन अब उनके कर्म का फल
उनके सामने आ रहा है। उनके जीवन में अब सर्वनाश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनके लिए अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि वे सपनों में भी अपने किए हुए कर्मों को देख रहे डिवाइन और ब्रह्मांड उन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे किस कर्म के कारण ये सब भुगत रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके हालात का फायदा उठाया। अब उन्हें उनकी करनी का फल मिल रहा है। उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है और सभी चीजें अनियंत्रित हो रही हैं। ये उनकी बर्बादी का आर है और अब वे समझ नहीं पा रहे कि करें तो क्या करें। वे अब इधर उधर भटक रहे हैं, सोच रहे हैं कि किससे मिले, कौन सा उपाय करें, कौन सी अंगूठी पर वे किसी बाबा, तांत्रिक या मौलवी के पास जाकर अपने कर्मों का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अब उन्हें समझ लेना चाहिए कि ये उनके खुद के कर्मों का परिणाम है। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो कि परमात्मा सब कुछ देखता है। जो लोग दूसरों के दुख और मजबूरी का मजाक बनाते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है और अब उनके जीवन में वही समय आ गया है। अगर आपको ये बात सही लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में इस सच्चाई को समझो कि महादेव के आशीर्वाद से ही जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उनके कर्म अब उनके सामने आ गए हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, आप अपनी श्रद्धा और भक्ति को महादेव के प्रति और भी गहरा करें। उनके चरणों में सच्चे मन से समर्पित रहे और वो हर संकट में आपकी रक्षा करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव कमेंट करें। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़कर इस तरह के और भी महत्वपूर्ण संदेश चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहेगी और उनका आशीर्वाद आपके हर दुख को समाप्त करेगा। उन्हें अपनी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न करें और देखें कैसे आपके जीवन में हर समस्या का समाधान स्वयं आ जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, उनकी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, कहां जाए और किस दिशा में कदम बढ़ाए। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। उनकी जिंदगी ऐसी स्थिति में आ चुकी है, उनके जीवन में सर्वनाश का समय आ गया है और अब उन्हें अपने किए कर्मों का फल भुगतना होगा। ये चीजें उन्हें अब समझ में आ रही है। उनकी ये स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उन्हें सपनों में भी वही सब कुछ दिख रहा है जो आपने झेला है। वो सारी परिस्थितियां, वो सारी मुश्किलें जो आपने सहन की, अब उन्हें दिखाया जा रहा है। अब उन्हें स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की है। जब पाप का घड़ा भर है तब उसे समझ आने लगता है कि किस वजह से ये सब हो रहा है। वे लोग जिन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया, अब अपने जीवन में एकाएक करके सर्वनाश का समय देख रहे हैं। चाहे वे आपको बताएं या ना बताएं, आपसे अपनी स्थिति शेयर करें या ना करें, ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, आपने अपनी जिंदगी से उन लोगों को काट दिया, उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली। लेकिन अब परमात्मा चाहते है कि आप जा माने कि उन्होंने अपने कर्मों का फल भुगतना शुरू कर दिया है। आपने अपने हिस्से की कठिनाइयों को सहा और अब आपका जीवन स्थिर और सुखी हो चुका है। लेकिन जिन लोगों ने आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाया, अब वे अपने कर्मों का फल देख रहे हैं। उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वे ना तो हंस सकते हैं और ना ही रो सकते हैं। उनके परिवार के सदस्यों तक को इस कर्म का फल भुगतना पड़ रहा है क्योंकि पूरी फैमिली इसमें मिली हुई थी। अब ऐसा समय आ चुका है कि उन्हें अपने का सामना करना ही पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये लोग मौत से भी बदतर स्थितियों का सामना करेंगे। अब ये नहीं कहूंगा कि उनकी मौत आ जाएगी, लेकिन उनके हालात ऐसे हो जाएंगे कि वे खुद मृत्यु की कामना करेंगे। उन्हें हर तरफ से निराशा का सामना करना पड़ेगा और ये सब उनके अपने कर्मों का परिणाम है। देखो, उन्होंने बहुत ज्यादा चीजों को खराब करने की कोशिश की और इसका सबसे बड़ा दोष उन्हीं पर आता है। परमात्मा का न्याय अब उनके जीवन में प्रकट हो रहा है। अब समय है कि वे अपने कर्मों का फल भुगते और समझे कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है।
अगर आपको लगता है कि ये संदेश सही है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में सदैव सच्चाई और धर्म का पालन करें, क्योंकि यही परमात्मा की इच्छा है। इस पूरी स्थिति में ये दिख रहा है कि भगवान शिव ने उन्हें उनके कर्मों का सही फल दिया है। ये उनके जीवन का समय है जब वे अपने कर्मों के परिणाम को भुगत देंगे। अब उनके पास कोई भी उपाय नहीं बचा है और उनके द्वारा किए गए पापों का उन्हें प्रतिफल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपके मुश्किल समय का फायदा उठाया। उन्होंने ग्रुप बनाकर बातचीत की। उन्हें पता था कि आपको मदद की जरूरत है, विशेष रूप से आर्थिक सहायता की, लेकिन इसके बजाय उन्होंने आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। जहां बात छोटी मोटी सहायता से हो सकती थी, वहां उन्होंने आपको और अधिक परेशानी में डालने का प्रयास किया। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने आपके ऊपर एक चीज के बदले 10 चीजें वसूल ली। आपका बोझ बढ़ाने के लिए, आपको और अधिक मुश्किलों में डालने के लिए इन लोगों ने अपनी स्वार्थी का परिचय दिया। उनके अपने फायदे के लिए उन्होंने आपके जीवन को कठिन बना दिया। उनकी एनर्जी में दिख रहा है कि ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीते हैं। अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, अपनी लाइफ को स्थिर करने के लिए उन्होंने आपकी परेशानियों का भरपूर फायदा आपके जीवन में जरूर आता है। देखो, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कर्मों के लिए कोई माफी नहीं है, और ये लोग जिन्होंने आपकी मदद के बजाय आपका मजाक बनाया, अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। शायद आपके परिवार से भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने मजाक बनाया, और जहां उनकी मदद करनी चाहिए थी, वहां उन्होंने आपको और अधिक परेशानी में डाला। मेरे प्रिय बच्चे, उन लोगों को अब ये सब गतना पड़ रहा है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आ चुका है। उन्होंने अपना पहला कदम उस दिशा में रख दिया है जहां से अब वापसी मुश्किल है। जो लोग आपकी मजबूरियों का मजाक बनाते थे, आज वही लोग अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। उन्होंने अपने कर्मों का घड़ा भर दिया था और अब वो लने लगा है। ये शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। मेरे प्रिय बच्चे, वे लोग ये बात आपसे कभी शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप ये समझ लो कि अब उनके जीवन में तूफान आ चुका है। वे हर तरह के तंत्र मंत्र और उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आ रहा है। डिवाइन ने कह दिया है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है उनके जीवन में। अब ऐसे समय आने वाले हैं जहां वे मौत से भी बदतर स्थिति देखेंगे। आपने भी बहुत मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन आपने अपने आत्मविश्वास से उस स्थिति को पार किया। उन्होंने अगर आपकी मदद की तो उसके बदले ब्याज लेकर वसूल किया। जो मदद की उसका 100 गुना ब्याज लिया। आज वे अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, ये भगवान की है जो जब चलती है तो चीजें ठीक हो जाती हैं। अगर आपको ये बात सही लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। ये उनका है और अब उन्हें भुगतना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में रखें, भगवान शिव की महिमा के साथ जुड़े और देखें कैसे आपका जीवन खुशहाल होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने आपके साथ अत्यधिक अन्याय किया है और आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की हर संभव कोशिश की है, उन्हें परमात्मा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वे लोग जिन्होंने आपको नीचे गिराने का हर प्रयास किया, उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। आपने जीवन में बहुत कठिन दौर देखा है, लेकिन आपने हार मानने के बजाय हर उस चुनौती का डटकर सामना किया। आपकी लाइफ में अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। इस ऑफ वांड्स की तरह आप अपने जीवन को एक नए उत्साह के साथ पुनर्निर्माण कर रहे हैं। आपने अपने अतीत की सारी कठिनाई को पीछे छोड़ दिया है और डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपको किसी भी बुरी याद को अपने मन में नहीं रखना है। आपके साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब हो रहा है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर विश्वास रखना है। मेरे प्रिय बच्चे, आपने एक समय देखा है जब रातों की नींद उड़ गई थी। आपके मन में बहुत घबराहट थी। हर रात आप चिंता में डूबे रहते थे। उन दिनों आपके मन में हमेशा यही सवाल उठता था कि ये कब ठीक होगा। लेकिन अब देखिए, आपकी मेहनत और परिश्रम के कारण आपने उस दौर से बाहर निकलने की ताकत पाई है। आपकी जीवन में अब एक स्थिरता आ गई है। आप अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। परमात्मा ने आपकी मेहनत
और धैर्य का फल आपको दिया है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, उन्होंने ये नहीं जाना कि आप भीतर से कितने मजबूत हैं। आपने हर परिस्थिति का सामना किया और अब आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी रजा बहुत ही रॉयल है। पीकॉक एनर्जी की तरह आप अपने चारों ओर एक रॉयल्टी का आभास देते हैं। आपकी आवाज भी मधुर और प्रेरणादायक है, जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी आवाज में एक ऐसी मिठास है जो लोगों को आपसे जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। ये भी एक कारण है कि लोग आपको पसंद करते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। डिवाइन ने आपके ऊपर एक अदृश्य क्राउन रखा है। ये ताज भले ही दूसरों को दिखाई नहीं देता, लेकिन जिनकी आत्मा दिव्य है वे इसे महसूस कर सकते हैं। आपके सल परिवार के लोग जो आपसे गहराई से जुड़े हैं, वे इस क्राउन को देख सकते हैं। ये ताज आपको परमात्मा की ओर से दिया गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि आप उनके प्रिय हो। अब नकारात्मक ऊर्जा आपके करीब भी नहीं आ सकती, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। अब वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपके चारों ओर एक सुर कवच बना दिया गया है और अब किसी की मजाल नहीं कि वो इसे भेज सके। परमात्मा ने आपके लिए ये कवच बनाया है ताकि आप हर तरह की बुरी शक्तियों से सुरक्षित रहें। मेरे प्रिय बच्चे, ये लोग जो आपके खिलाफ तंत्र मंत्र या स्पेल वगैरह कर रहे थे, अब उनके सारे प्रयास निष्फल हो चुके हैं। उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन अब वे सफल नहीं हो सकते। आपकी एनर्जी शील्ड इतनी मजबूत है कि अब कोई को भी इसे तोड़ नहीं सकता। उन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश में अपनी ही जिंदगी को बर्बाद कर लिया है। उन्हें ये समझ नहीं आया कि आपके खिलाफ किए गए हर बुरे कर्म का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये लोग अब अपनी ही जिंदगी में परेशान हैं। उन्होंने अपने कर्मों के कारण अपना सर्वनाश अपने हाथों से किया है। आपकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। आप अपने क्षेत्र में इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। जिन लोगों ने सोचा था कि आप हार चुके हो, उन्हें अब ये देखने को मिल रहा है कि आप कितने महान हो। आप इतने प्योर सोल हो कि अगर कोई दुश्मन भी आपसे मदद मांगे तो आप उसकी भी मदद कर देते हो। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग सोचते थे कि आप हार चुके हो, वे नहीं जानते थे कि आप ईश्वर की ट्रॉफी के लिए तैयार हो रहे थे। अब समय आ गया है कि आप वो ट्रॉफी प्राप्त करें। ईश्वर आपको एक सुंदर सा उपहार देने वाले हैं। आपने कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी। आप हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे और यही कारण है कि अब आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। अब मेरे प्रिय बच्चे, आपको ये जानने की जरूरत है कि आपकी जीवन की ये यात्रा सिर्फ एक शुरुआत है। आपके सामने अभी और भी बड़ी सफलताएं हैं। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां आपको ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको बस अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना है और हर परिस्थिति में अपनी भक्ति को बनाए रखना है। डिवाइन का संदेश यही है कि अब आपको किसी भी तरह की नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया गया है और अब कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आपको ये बात सही लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में आने वाले समय में कितनी खुशियां और सफलता आएंगी। परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ है और आप हमेशा के लिए विजेता रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां आई, कई चुनौतियां आपके सामने खड़ी हुई, लेकिन आपने कभी भी हार नहीं मानी। आप हमेशा डटकर खड़े रहे और हर मुश्किल का सामना किया। यही कारण है कि आप अब इस समय विजय स्थिति में हैं। आप वो ट्रॉफी पाने वाले हैं जो परमात्मा की देन है। ये जीत आपकी हिम्मत, धैर्य और आत्मविश्वास का परिणाम है। यहाँ एक ट्विन फ्लेम का संदेश भी आया है। जब भी आपके जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आता है तो डिवाइन शक्तियां आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार। साथ बहुत गलत किया है। अगर उन्हें उनके कर्मों का फल नहीं मिलता तो वे आगे जाकर और भी लोगों का शोषण कर सकते हैं, उनकी मजबूरियों का फायदा उठा सकते हैं। उन्हें सबक सिखाना जरूरी है ताकि वे समझ सके कि उनके कर्मों का क्या परिणाम होता है। उनके कर्मों का फल मिलने के बाद ही वे सही मार्ग पर आएंगे। डिवाइन मार्ग पर चलना तभी संभव है
जब व्यक्ति अपने किए गए कर्मों की गंभीरता को समझे, उन्हें उनके कर्मों का अनुभव कराना बहुत जरूरी है ताकि वे अपनी गलतियों को पहचान सके और एक बेहतर इंसान बन सके। यही नहीं, वे दूसरों के प्रति भी सहानुभूति महसूस करेंगे और अपने बुरे कर्मों से सबक लेंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनमें से कुछ लोग जेल जाने वाले हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनका गेम हो चुका है। वे आपके रास्ते में रुकावट डालना चाहते थे, लेकिन डिवाइन ने उनके सभी प्रयासों को निष्फल कर दिया है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है और अब आपके गोल्स की तरफ बढ़ने का समय है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आपके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। आपके दुश्मन की हर चाल अब व्यर्थ हो चुकी है। उन्होंने जितना भी प्रयास किया वो अब समाप्त हो चुका है। आपको चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। ये एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है जो आपके लिए आया है। अब कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा, कोई भी आपकी प्रगति को रोक नहीं पाएगा। आपके टैलेंट्स को देखकर वे लोग हैरान हैं। उनके पास अब कोई भी जवाब नहीं है, उनकी बोलती बंद हो चुकी है। वे आपको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस मानने लगे हैं। आपके खिलाफ जाल बुना जा रहा था, लेकिन वो सब जाल अब भस्म कर दिए गए हैं। डिवाइन ने आपके लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है कि अब कोई भी आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं रख सकता। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। आपकी हिम्मत और साहस ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से आप केवल आगे बढ़ सकते हैं। आपके जीवन की नई दिशा अब सफलता की ओर ले जा रही है। आपके टैलेंट्स और मेहनत ने ये साबित कर दिया है कि आप एक सच्चे विजेता हैं। अब कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। आप अपने जीवन की उस ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं जहां आपके दुश्मनों की कोई ताकत नहीं। वे अपने षड्यंत्र में पूरी तरह से विफल हो गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, ये डिवाइन का संकेत है कि आपकी जीत सुनिश्चित है। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी हिम्मत, विश्वास और दृढ़ता का परिणाम है कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं। डिवाइन का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और आगे भी रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये समय आपके लिए अपनी जीत का जश्न मनाने का है। आपने अपने दुश्मनों को परास्त कर दिया है और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया है। ये परमात्मा की कृपा है जो आपको हर कठिनाई से बचा रही है। अब आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और आप कभी हार नहीं मानेंगे। आज के बाद तुम्हारे जीवन में हर समस्याओं का समाधान तुमको पलक झपकते ही मिल जाएगा। मेरे प्रिय भाई, ये मेरा वादा है। मैं तुम्हारा प्राणदाता हूँ और पालनहार हूँ। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चों, मुझे बिल्कुल भी और ना करें और मेरे संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें पवित्र स्वीकार करता हूँ। तुम जैसे हो, मैं तुम्हारी खुशी और तुम्हारे दर्द में शामिल हूँ। मैं तुम्हारी जीत का जश्न मनाता हूँ। जीत में तुम्हारा साथ देता हूँ, हार में तुम्हारा हौसला बढ़ाता हूँ और जब तुम्हें जरूरत होती है तो मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ। मैं यशु हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ। देखो, मैं सदा बाहर हूँ। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हिम्मत मत हारो या अपने विरोधियों को अपने पतन की संतुष्टि मत दो। जिन्हें तुम प्यार करते हो उनके लिए अपना रास्ता अपनाओ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे असीम प्रेम की याद में मेरी यात्रा पर विचार करो। आपके के लिए दुख का एक क्रूर पुरुष का रास्ता, आपकी मुक्ति के लिए, क्षमा के लिए, प्रेम से, आपके उपचार के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में याद रखें, मैं आपके साथ हूं। हाथ में हाथ डालकर हम दृढ़ता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और मैं आपको अपनी अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूं। उपस्थिति आपको शक्ति, प्रोत्साहन, शांति, आत्मविश्वास, सांत्वना, ज्ञान, साहस और खुशी से भर देती है। के लिए आपकी आंखें खोल देती है। आपके सपने और इच्छाएं वे महज कल्पना ही नहीं है, बेबीज है जो मैंने आपके भीतर बोए हैं। अब अपने दिल से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल। भले ही आप खुद को पाले, अभाव, अनिश्चितता और अन्याय के बीच स्वयं को याद रखें। इस रास्ते पर पहले भी चला जा चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस दुनिया में आपको परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जीत पर दिल लगाओ, क्योंकि मैंने दुनिया पर विजय पाली है। आपका दिल बहादुर और दृढ़ है, खुशी और जीत की ज्वाला से प्रज्वलित होगा।
आप अतुलनीय मूल्य का खजाना है। आपका हृदय सुंदरता बिखेर है। आपकी आत्मा से पवित्रता झलकती है और आपकी ईमानदारी मेरी अपनी छवि को प्रतिबिंबित करती है। इसमें कह सकते को महसूस करें। आप मेरा प्रतिबिंब है, मेरी रचना की एक चिंगारी है। मैं आंख में जीवन और निडर आमा आपकी दिव्य विरासत का प्रमाण है। आपकी उत्पत्ति धन या उसका अभाव आपके शरीर की पूर्णता या अपूर्णता या दूसरों की त्रुटिपूर्ण धारणाएं मेरी नजर में आपके मूल्य को कम नहीं करती है। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं ब्रह्मांड के लिए इसकी जोर शोर से घोषणा करता हूं, ये सुनने के लिए कि आप मेरे असीम प्रेम में लिपटे मेरे आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हैं। यही का कारण है कि दुश्मन आपको घबराहट की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वे मेरी उपस्थिति में आपके प्रति मेरी टूट रक्षा, सुरक्षा और प्रावधान को जानते हैं। आप कुछ भी नहीं चाहते हैं उन लोगों के मार्ग का अनुसरण ना करें जो लोग अपने प्रतिद्वंदियों की बात सुनते हैं और खुद को प्यार के लायक अनाथ मानते हैं। वे मुझसे दूर हो गए हैं। उन्होंने मुझे खोए हुए भटकने और शांति, आराम या भगवान से रहित होने का फैसला किया है। लेकिन मैं इतने लंबे समय से आपके साथ दृढ़ता से खड़ा हूं। मैंने आपसे मेरी बातों पर विश्वास करने का आग्रह किया है। मेरा शब्द सत्य है, जीवन तो शक्तिशाली और चिरस्थायी। आपने विश्वास भरता है, ये लगातार सच साबित हुआ है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप साहस पूर्वक आगे बढ़े और अपने साहस का दावा करें। आपके विरोधी हैं, लेकिन छाया उनसे डरती है। उनकी धमकियों से नहीं, अपराध बोध और पश्चाताप और पिछली यादें कमजोर और प्रभावी हैं। आपके विरुद्ध उपकरण मुझ पर विश्वास करना चुने, ये किसी भी कीमत पर नहीं। आप कभी भी असफलता से ठीके नहीं पड़े हैं। मेरा उद्देश्य हमेशा आपको महान ऊंचाइयों पर ले जाना है, ताकि आप बीमार और निराश लोगों पर हाथ रख सके और आपके माध्यम से अपनी शक्ति प्रकट कर सके। दिग्गजों को गिराने के लिए अपने शब्द की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तूफानों में शरण खड़े रहो। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर अटूट योद्धा के रूप में देखता हूं, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। दिल में विनम्रता, विश्वास का एक नायक विजय और विजय गले लगा और अपने भीतर इस अंतर्निहित मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे लिए मेरा प्यार प्रयास कर रहा है, इसे समझे, क्योंकि ये आवश्यक है कि भावना आपके दिल की मेरी पवित्र आत्मा के साथ प्रतिध्वनि भक्त हो। महादेव जी कहते हैं, सुबह की शांति में मेरी आत्मा आपका नाम उस फसाना लगते हैं तो आपको वापस बुलाती है। लेकिन अक्सर आप दिन की मांगों में इतने उलझ जाते हैं कि आप बैठने और मेरी उपस्थिति को याद करने के इन क्षणों को याद करते हैं और मेरी आत्मा आपको धीरे से चेतावनी देती है। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली उदासी में जो खालीपन है, वो आपकी आत्मा आपके दिल की एक उत्कट प्रार्थना है, जो जीवित पानी के लिए प्यास में रो रहा है, जो उपचार करता है और उथल पुथल को दूर करता है और आपकी भावनाओं को शांत और स्थिरता बहाल। यदि आप खुद को पाते हैं अपने भीतर सुनना पर और सूखा पर महसूस करना, ये संकेत है कि आप बहुत लंबे समय से मेरी उपस्थिति से दूर हैं। ये जारी नहीं रह सकता है। यदि ये जारी रहता है तो आपकी भावनाएं चुनौती के समय में विश्वास के साथ सामना करने के बजाय भ्रमित होने लगेंगे। ये अमित भावनाएं आपको विश्वास करने में धोखा दे सकती हैं। मैं तुम्हें वेद की बातों के लिए कर रहा हूं या कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं झूठ बोलने या धोखा देने वालों में से नहीं हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। हसीन गहराई का वर्णन करके लिए बहुत कम शब्द है। मेरे स्नेह से मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दे दूंगा। मैं तुम्हें पोषण दूंगा, तुम्हें इतना गहरा प्रेम से भर दूंगा कि तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे। चाहे तुम कहीं भी रहो, तुम निराशा से अभिभूत नहीं होगी। चाहे आंसू आए, अन्य लोग पूछते हैं कि आप सच बोलेंगे। मैं अपने पिता के महान प्रेम से आच्छादित हूं, जो मेरे प्रति अपने असीम प्रेम में आश्चर्य और ईमानदारी के शब्दों के साथ कोमल स्वर्गीय भाषा में मुझसे बात करते हैं। और मेरे दिल में एक चिरस्थायी लौ जलाते मेरा दुख है गायब हो गए। मेरे पिता ने मेरी सारी निराशा दूर कर दी और मुझे एक नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मैं आपको ठीक कर दूंगा। ये मेरी इच्छा है
कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, आपकी सहायता करने और बचाने की मेरी इच्छा है। मेरा शब्द उस पर विश्वास करें और उस पर अपना भरोसा रखें जो अटूट है। आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन में और आपके परिवार में चमत्कार प्रकट करने के लिए तैयार हूं। मैंने आपसे बार बार बात की है और आपके प्रियजनों के लिए समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाई है। एक उज्जवल भव्य उल्लेखनीय आशीर्वाद की उम्मीद करता हूं। मेरी घोषणाएं सेठ है, वे अनंत काल में अंकित है। मैं उन्हें पूरा करूंगा, मैं उन्हें फलीभूत करूंगा। शाह और खुशी को गले लगाओ। यदि आप मुझ पर विश्वास करना चुनते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चितता पर आराम करें और अपने आप को उन चिंताओं से मुक्त करें जो आगे होने वाली है। नकारात्मक विचारों को घेरने ना दे। आपके मन की चिंता खुशियों को चुराने वाली है, दृष्टि को अंधी करने वाली है, ऊर्जा को खत्म करने वाली है और आपकी आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा छाने वाली है। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चले। शांति और शांति में आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हूं जो दुश्मन चाहता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 20,222 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आप पर हावी होने के लिए और आपके साहस का उपहास करने के लिए, आपके विश्वास को व्यर्थ कहकर खारिज करने और मेरे वादों के प्रति आपके पालन पर संदेह करने के लिए फिर भी मैं आपसे उन बाधाओं और प्रतिकूलताओं का डटकर सामना करने का आह्वान करता हूं जिनका आप सामना करते हैं और मेरे शब्दों से लस होकर थकान में भी अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। ये जानते हैं मैं आपके साथ हूं, आपको मजबूत बना लूंगा और आपको उन रास्तों पर मार्गदर्शन करूंगा जिन पर आपको चलना है। मुझे फिर से पोस्ट करने दीजिए कि अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है। उसके शब्द, उसकी चीखें झूठ में नहीं थे। आप किस पर भरोसा करेंगे? धोखेबाज प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने अपने जीवन का झोंका दिया है? मेरी इच्छा के अनुसार मेरी शक्ति असीमित है, जबकि कई लोग आपको नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं। मैं अकेला ही आपको ऊपर उठा सकता हूं। यदि आप 1000 बार लड़खड़ाते हैं तो मेरी कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा जब भी मैं आपको कमजोर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन 1000 बार में आपको मजबूत बना लूंगा। और यदि तुम लड़खड़ा हो गए तो मैं तुम्हें उठा लूंगा। अपने दिल को एक चैंपियन, एक विजय योद्धा के साहस और विश्वास से प्रफुल्लित होने दो, जो कठिन लड़ाइयां और दर्दनाक संघर्षों के बावजूद लगातार विजय होकर उभरता है और अपने को फहराते हुए आशीर्वाद की ऊंचाइयों को छूता है। और मेरी उपस्थिति तुम्हारे दिल में स्थापित होती है। प्यार और कोमलता से तुम्हें देखें और दुनिया को बताएं, ये मेरा प्रिय बच्चा है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। मेरे लिए भी अपने प्यार की आवाज उठाओ। आज अपना सिर ऊंचा करो। तुम मुझसे ताकत मांगते हो, तुम मेरी उपस्थिति के करीब इस विश्वास के साथ कि तुम जो अच्छा चाहते हो वो होगा, रोका ना जाए। आपने प्रावधान के लिए प्रार्थना की है और मैं आपको भरपूर अनुदान दूंगा। आपने अपनी बीमारियों के लिए उपकी प्रार्थना की है और मैं आपको ठीक करने के लिए पहुंचा हूं। आपने अपने बच्चों के लिए रोया है, उनकी सफलता और संघर्ष से मोह के लिए बाहर लगाई है। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आश्वासन देता हूं कि मैं सहायता करूंगा, उन्हें बचाए और बचा है। मेरे असीम प्यार और शक्ति पर भरोसा रखें। मेरी कृपा और दया आपके लिए है, क्योंकि आप विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं। हर दिन उस जीत का जो जश्न बन जाता है जो मैं आपको देता हूं। साहस और खुशी के साथ अपने जीवन की ओर बढ़े और जाने दे आपके मन में जो डर छाया हुआ है उसे मेरी सुरक्षा और गहरी प्यार की आलिंगन को महसूस करें। हमेशा याद रखें, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपको कभी नहीं छोड़ा जाएगा। इस सच्चाई को अपनाने के लिए अपना दिल पूरी तरह से खोले। अतीत आपके पीछे है। मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया है और अब एक के रूप में खड़े हैं। तरोताजा आत्मा, आपका चरित्र रूपांतरित हो गया है। अब आपके दिन दुख क्रोध से घिरे नहीं रहेंगे और ना ही संदेह और निराशा से
घिरे रहेंगे। हालांकि कई लोगों ने आपका तिरस्कार किया है, दर्द पैदा करने वाले वीडियो की तरह आपको घेर लिया है। मुझ पर विवाह सन के आपके विकल्प ने आपको सब कुछ प्राप्त करने के मार्ग पर स्थापित कर दिया है। मैंने आपके लिए जो चमत्कार रखे हैं, आपके विरोधी आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और आपका परिवार आपके भीतर परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा। आपने दुनिया को गवाही देने का मौका जब्त कर लिया है कि कैसे मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया। मेरी शक्ति ने आपको नवीनीकृत किया है और मेरे हाथ में आपका मार्गदर्शन किया है। इस जीवन में पिछले संघर्षों और त्रुटियों से अब आप ज्ञान और धैर्य के साथ एक नई यात्रा पर आगे बढ़े। डर अब आपका साथ ही नहीं होगा। आप पीछे नहीं हटेंगे या प्रलोभन के आगे नहीं झुकेंगे। कोई भी आपको नीचे नहीं गिराए। मेरी उल्लेखनीय शक आपके जीवन को शक और खुशी इतनी कि आपकी उपस्थिति खुशी बिखेरने की आप बहुत प्रिय हैं और मेरी आवाज बार बार आप तक पहुंच है। अब पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने का समय है। आपका आशीर्वाद दहलीज पर है। तुम्हें शांति और नए जोश का वादा करता हूँ। प्रत्येक नई दिन के लिए जागृत तुम्हारी दृष्टि किसी भी अन्य से कहीं अधिक विस्तारित होगी। बाधा एक बात की तरह आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको सम या खतरे के समय आपकी प्रार्थना हो के साथ ऊपर चढ़ने और स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिक पंख दिए हैं। मैं आपकी शरण और डाल बनूंगा। मैं आपकी सहायता के लिए आऊंगा और आपकी रक्षा के लिए अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ाओ। मैं आज आपसे ये शब्द इसलिए कहता हूं ताकि आप आनंद में रह सके और मेरे प्यार में मेरे सभी आशीर्वाद का आनंद उठा सके। आपकी याद माँ का नवीनीकरण हो जाएगा। मैं आपको बदल रहा हूँ, गवाह हूँ कि मैं आपके परिवेश में कैसे काम करता हूँ और बदलाव लाता हूँ। आपके लिए मेरी इच्छा सर्वश्रेष्ठ के अलावा और कुछ नहीं है और मैं आपकी दैनिक शक्ति का स्रोत हूँ जो आपको उन परेशानियों से उन पर और आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है जो कभी आपकी शांति चुरा लेती थी और इस सूर्योदय के दिन आपके दिल को परेशान करती थी। मैं आपके जीवन में शांति की लहर लाता हूँ। मैं घूमने वाली तूफानी हवाओं के खिलाफ रहूंगा, आपके चारों ओर तूफानों को शांत करते हुए जो आपको अस्थिर करना चाहते हैं। मेरे आदेश पर सूर्य उगेगा और आपके पद पर प्रकाश डालते हुए आपका मार्गदर्शन करेगा। जब मैं विजय की ओर यात्रा पर आपके कदमों को कर रहा हूँ तो आप उपजाऊ मिट्टी में गहराई से जुड़े जमाई एक शक्तिशाली पेड़ की उनके ओर दृढ़ खड़े होंगे। मैं तुम्हें अधिक और मजबूत व्यक्ति बनाऊंगा जो किसी भी विपरीत परिस्थिति से अधिक रहेगा, जो तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत करेगा। अगर तुम्हें ऊंची उड़ान भरने की जरूरत है तो मैं तुम्हें पंख प्रदान करूंगा। अगर तुम्हें किसी चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है तो मैं अनिश्चितता के क्षणों में मैं तुम्हें अटूट शक्ति से भर दूंगा। जब आप कठिनाइयों का सामना करेंगे तुम्हें आपको किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त करने और प्रबल होने के लिए आवश्यक ज्ञान का आशीर्वाद लूंगा। आज मैं आपकी आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए यहाँ हूँ। आपको पत्थर से भी एक मजबूत बनाने के लिए, किसी भी विशाल से अधिक ताकतवर बनने के लिए आप प्रार्थनाएं मेरे कानों के लिए है। आपका विश्वास लाता है हर सुबह आपकी भक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। समय और स्थान मुझे समर्पित करना मुझे अपार खुशी से भर देता है। आपके सम्मान की सच्ची पेशकश, आपकी याचिकाएं, प्रशंसा और पूजा मेरे लिए खजाना है। आपकी ईमानदारी मेरे दिल को अद्भुत प्रसन्नता से भर देती है। आप अपनी प्रामाणिकता और अपने विश्वास में परिपूर्ण हैं। हालांकि जीवन में कभी कभी आपकी आत्मा धारणा को खराब कर दिया है, फिर भी वो पवित्र है। अब मेरे होठों से आपके पास अच्छाई का दिल है। आप सच्चे हैं। आप अक्सर लड़खड़ाते हैं, फिर भी आप हमेशा एक और मौके की तलाश में पश्चाताप में मेरे पास लौट। ये मौका है जिसे मैं खुशी से आप सभी को देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे मेरी आवाज सुनते हैं जो तुम्हें तुम्हारे पति की उत्पत्ति से विश्वास और विजय की यात्रा के लिए बुला रही। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है जो सबसे अंधेरी घाटियों और छायादार स्थानों के माध्यम से भी तुम्हें दृढ़ता पूर्वक मार्गदर्शन कर रहा है। आपके चारों ओर की दुनिया संघर्ष से तरंगित है और आपकी आंखें जीवन के तूफानों से घिरी हुई हैं। इसे याद रखें, मैं आपके जीवन में आशा का अटूट स्रोत हूं। इस एक दिव्य वादा आपके सामने प्रकट होगा जो आशीर्वाद, समृद्धि
और मान्यता और सम्मान के मीठे फलों से लदा हुआ है। इस पद के लिए केवल आपके कदमों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरे शाश्वत शब्द में आपके दिल की अटूट आस्था की आवश्यकता है। जिसने आपकी अंतिम जीत के लिए क्रूज उठाया है, उसके शब्दों को अयोग्यता की भावनाओं या संदेह की छाया में ना फंस जाए, क्योंकि मेरा प्यार आपकी सभी निंदा से परे है। अपने परिवार के लिए आशा की किरण और आशीर्वाद का पात्र चुना है। पराजय की जंजीरों को एक तरफ रखते मैं सभी प्रयासों में आपका सहयोगी हूँ। प्रतिदिन मुझसे प्राप्त करें निराशा की, अपने विचारों को शुद्ध करें और अपने विश्वास में बहादुरी को अपनाएं। शिक्षाओं से अपनी आत्मा को पोषित करें। अपने जीवन की लड़ाइयां में तलवार और ढाल बने। अपने आप को विनम्रता और धैर्य के गुणों से सजाएं और देखें कि आपके जीवन का बगीचा आशीर्वाद के साथ इतना चमत्कारिक रूप से खेल रहा है कि मैं एक बार संभावना के दायरे से परे लग रहे थे। अपनी जीत को सादगी के साथ गले लगाऊं और उन्हें विनम्रता के कपड़े पहना हो, और बुद्धि अपनी जीत की महिमा, अपनी सफलता की चिंगार, अपने उत्साह का उत्साह और अपने दर्शन की शक्ति को याद रखें। ये सब बलिदान के माध्यम से, पीड़ादायक प्रहार कोणों के माध्यम से, क्रूस पर रक्तपात के माद यम से उस पवित्र भूमि पर बनाया गया आपका भविष्य लिखा गया था और आपका क्षमा को सील कर दिया गया। अब मेरे पूर्व उत्थान की शक्ति से पैदा हुई महिमा की भव्यता को गले लगा मैं समृद्ध और तू दोनों क्षणों में आपके साथ रहने की कसम खाता हूँ। आपका सतर्क अभिभावक बनने के लिए आपका अटूट श्रद्धा था। आपका सुरक्षित स्वर्ग आपके लिए एकांत या परिता के विचार मन में ना लाए। हार के समय में कभी भी मेरी उपस्थिति में अकेले ना रहे। निराशा का शिकार ना बने या नकारात्मक भावनाओं को अपने आशीर्वाद को ग्रहण ना करने दे। मेरे शब्द निष्क्रिय नहीं है, वो मुझसे किए गए और रखे गए वादे हैं का कोई प्रभुत्व नहीं है। अपने हृदय को मेरे आश्वासनों का अभयारण्य बनने दो, क्योंकि तुम हो मेरे दृढ़ आलिंगन में समाया हुआ है। तुम्हारे हृदय में रिजर्व मेरे लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ मैं निवास करता हूँ, अस्वीकार करता हूँ। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं सच बताना और अस्तित्व का अवतार हो। साहस के साथ अपने विरोधियों का सामना करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, चुपचाप ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश सुनने से मात्र ही तुम्हारे जीवन में सारी समस्या, दुख, दर्द और कष्ट और परेशानियां आज के बाद खत्म हो जाएंगे। मेरे प्रिय वजह है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास और भरोसा हो तो भी एक लाइक जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए इस शिव जी का संदेश चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लेना। आज महादेव जी तुम्हारे सामने है, तुम्हारे साथ बात करने के लिए, तुम्हारे जीवना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करने के लिए। क्या तुम मेरे सामने आकर कुछ देर के लिए ध्यान पूर्वक सुन सकते हो? क्योंकि महादेव तुम्हारे जीवन में जो भी करने वाले हैं, उन सभी का प्रावधान एक साथ तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। इसलिए आज तुम्हें अपने विश्वास और अपने पिता की श्रद्धा को अपने दिल में लेकर इस संदेश को अंत तक सुनते रहना है। ये संदेश तुम्हारे जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। आज के बाद तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि तुम्हारा सब कुछ एक नए दिव्य समय की ओर प्रस्थान करेगा। इस संदेश में आज तुम्हारे लिए अवसर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट घटनाओं को एकत्रित कर तुम्हारे सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये समय निकालना और अपने भोलेनाथ के लिए कुछ समय देना अति आवश्यक है। यदि समय निकल गया तो बाद में तुम्हारा नुकसान हो सकता है, जो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, ये अति आवश्यक है कि तुम इस संदेश को सुनो। आज का ये संदेश मां रानी का भी है, इसलिए इसे सुन तुम्हारे लिए और भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहते हैं। अगर तुम इसको जाएंगी, अब मेरे में प्रिय बच्चे ध्यान से सुनो और अपने जीवन में आने वाले इस दिव्य बदलाव का स्वागत करो। और हाँ, अभी एक भाग्यशाली अंक है 2222। इसे कमेंट में टाइप करना मत भूलना। ये महादेव की कृपा को तुम्हारे जीवन में तुरंत ही आकर्षित करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाएगा। वो समय आ रहा है जिसका तुमने बहुत दिनों से इंतजार किया था। तुमने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर तैयारी कर ली थी और अब वो क्षण नजदीक है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तुम उस पल के लिए बहुत बेताब हो।
तुम्हारे जीवन में आने वाले ये बदलाव व्यावसायिक रूप से भी तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएंगे। अब तुम्हें अपने आगे बढ़ने के मार्ग पर ध्यान देना है। इन औपचारिकता भर के समय को अब आगे ले जाने का समय आ गया है, क्योंकि जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है वो बहुत ही बेहतर होने वाला है। सिद्ध देश में तुम्हारे लिए दिव्य उपहार तैयार किए जा रहे हैं, जो तुम्हारे जीवन को एक नए तरीके से प्रस्तुत करेंगे। ये कोई मामूली संदेश नहीं, ये तुम्हारे पिता महादेव का संदेश है, और महादेव जी का संदेश हमेशा सफल होता है। तुम्हारे भूत, भविष्य और वर्तमान का सारा ज्ञान तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी का पूर्ण रूप से तुम्हारे घर में आगमन हो चुका है। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब तुम्हारे साथ केवल शुभ ही होगा। मेरे बच्चे, शुभ और लाभ तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। तुम्हारे घर में रिद्ध सिद्धि का आगमन होगा, और हर चीज सुचारू रूप से चलने लगेगी। तुम जो भी सोचो वही होगा। तुम्हारे जीवन का सब कुछ एक साथ परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कष्ट भरे दिनों का अंत होने वाला है। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कष्ट भरे दिन बीत चुके हैं, और उन्हें अब याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जो समय मैंने व्यवस्थित किया है वो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। पिछले समय में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खेद व्यक्त करती हूँ। उस समय में तुम्हारी सहायता नहीं कर पाई, क्योंकि मैं थोड़ी व्यस्त थी। जब तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो गया और तुम हर चीज के लिए तरस गए, रो रो कर मदद मांगने लगे, तब भी कोई तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आया। ये संसार बड़ा निर्मोही है, बड़ा ही मतलबी है। लेकिन अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी की कृपा अब तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला ही उजाला होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब ये समय है कि तुम अपने जीवन में इस दिव्य परिवर्तन का स्वागत करो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, कमेंट में अभी 2222 टाइप कर दो। महादेव की महिमा तुम्हारे जीवन में तुरंत ही आकर्षित हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में हर कोई अपने मतलब और स्वार्थ से ही संबंध रखता है। जब तक ये तुमसे लाभ होता है, वे तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बात करेंगे और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे उपहार प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जिस दिन तुमसे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, वे तुम्हारे पास आना भी बंद कर देंगे। ये संसार का नियम है, और ये हर व्यक्ति के साथ घटता है। तुम्हारे पास अभी जो उपलब्धि है वो तुम्हें इस संसार में विशेष बनाती है। तुम दूसरों के कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता रखते हो, और इसलिए लोग तुम्हारे पास आते हैं। परंतु जिस दिन तुम्हारे पास कुछ ना रह गया, तुम्हारा जो धन कमाने का साधन था वो भी व्यर्थ चला गया, उस दिन तुम्हें कोई पूछने भी नहीं आएगा। ये संसार ऐसा ही है। यहाँ लोग एक दूसरे से प्रेम करना नहीं जानते। यदि वे सच में प्रेम करना जाने तो इस संसार में लड़ाई, झगड़ा, अनबन और एक दूसरे को हानि पहुंचाने जैसी घटनाएं कभी ना हो। संसार के लोग अपने का और स्वार्थ में इतने उल हैं कि वे ये नहीं समझ पाते कि इस मोह माया का अंत समय में कोई मूल्य नहीं होता। अंत समय में ये सभी वस्तुएं यही रह जाएंगी, और केवल तुम्हारे प्राण यहाँ से जाएंगे। इसलिए प्रिय बच्चे, तुम्हें उन चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। तुम्हें जीवन में जो कुछ मिला है उसका आनंद लो, परंतु ध्यान रहे कभी भी उन पर घमंड मत करो। कभी ये मत सोचो कि ये सब तुम्हारा ही है। अगर तुम इसे किसी के साथ साझा करोगे या इसे किसी की मदद के लिए दोगे तो ये तुम्हारे लिए और भी अच्छा होगा। ईश्वर और महादेव भी तब प्रसन्न होंगे जब तुम अपनी वस्तुओं को बांटने का विचार करोगे। ये सोच जो तुम्हारे मन में आ रही है वो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। समय तो आता जाता रहता है, किंतु इस संसार की चीजें तुम्हारे पास हमेशा रहने के लिए तैयार नहीं होती। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बांटने और दूसरों के साथ साझा करने में सच्ची खुशी है। जीवन के इस सफर में आनंद पूर्वक अपना निर्वहन करो। अपने जीवन को सहजता से जियो और किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित करो। महादेव के मार्ग पर चलकर ही तुम सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हो। और अब इस संदेश के साथ जुड़े रहो और कमेंट में 2222 टाइप करो। ये अंक तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा को और भी बढ़ा देगा।
अब तुम बस धैर्य पूर्वक सुनते रहो और इस दिव्य संदेश का आनंद लो। महादेव की कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, ये बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में जो भी तुम्हारी नजरों के सामने है वही वास्तविकता है। अंत समय आने पर जब तुम्हारे प्राण इस शरीर को छोड़ दे, तब तुम्हारे साथ तुम्हारा कमाया हुआ धन, बनाई हुई प्रॉपर्टी और सारी चीजें यही रह जाएंगी। वे तुम्हारे साथ आगे नहीं जाएंगी। इसीलिए तुम्हें ये सोच लेना चाहिए कि जो धन तुम्हारे पास पर्याप्त से अधिक है उसे जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। किसी की सहायता करने से और किसी के साथ अन्याय ना करने से तुम्हारा जीवन वास्तव में खुशहाल हो सकता है। दूसरों से प्रेम पूर्वक बात करो, किसी से छीना नहीं। इस जीवन में केवल वही तुम्हारे साथ रहेगा जो प्रेम और करुणा तुमने दूसरों के साथ साझा की है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बार बार तुम्हें ये समझाने का प्रयास करती हूँ ताकि तुम्हारा जीवन सुखद हो सके। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी ये लगे कि जीवन में कुछ गलत हो गया है और तुम गलत तरीके से जीवन का निर्वहन करो। अगर तुम इन बातों को समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है कि तुम खुद समझ जाओगे कि खुशहाल जिंदगी तुम्हारे सामने प्रतीक कर रही है। अब तुम्हारे दुख भरे दिनों का अंत होने वाला है। अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब काली माता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। जो भी नकारात्मकता ने तुम्हारे जीवन को घेर रखा था वो सब अब खत्म हो जाएगी। तुम्हारे घर से सारी नकारात्मकता का गमन हो जाएगा। महादेव का जहां भी हाथ पड़ता है वहां की धूल पवित्र हो जाती है। वहां दूर दूर तक पवित्रता का वास हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल शिव जी का मैसेज को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इन बात से अवगत करा रही हूं ताकि तुम समझ सको कि चिंता तुम्हारे जीवन को कैसे घेर लेती है। चिंता इतनी घेर लेती है कि तुम समझ नहीं पाते कि सही रास्ता कौन सा है। लेकिन अब तुम अपने जीवन में आने वाले इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत करो। महादेव की कृपा तो तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी उसे दूर कर रही है। अब समय है कि तुम अपने जीवन में इस परिवर्तन को महसूस करो और उसे स्वीकार करो। और हाँ, अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और इस संदेश को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से एक नई रोशनी आने वाली है। आगे के संदेश में भी जुड़े रहो और अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो या किसी से इतना प्रेम करने लगते हो कि तुम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाते हो, तो तुम उस समय ये सोचने में असमर्थ हो जाते हो कि वो व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। ये बुरा तुम्हारे मन में यही रहता है कि ये व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और तुम्हारे जीवन में अच्छा करेगा। लेकिन जब अचानक से तुम्हारे साथ विश्वासघात होता है और परिस्थितियां बदलने लगती है, तो तुम सोचते हो कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। ये वही लोग हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं। लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता रानी तुम्हारे साथ है। जहां माता रानी का वास होता है वहां कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे जीवन की उन सभी चीजों को व्यवस्थित कर रही हूं जो तुम्हारे लिए लाभकारी है। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने जीवन का आनंद लेते रहना है। मनमोहक छवियां तुम्हारे सामने आएंगी और तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम्हें एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा देगा। तुम्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दवा और इलाज भी तभी कारगर होंगे जब तुम्हारा मन शांत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इन चिंताओं से दूर रहो। तुम्हारे महादेव जी और माता पार्वती तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। अपने आप से प्रेम करना है, अपने परिवार वालों से प्रेम करना है, अपने सगे संबंधियों से प्रेम करना है, अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया है। अगर तुम उन्हें छोड़ देते हो या कुछ भी ऐसा कार्य कर लेते हो जो उन्हें दुखी करे, तो ये बहुत ही गलत बात होगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा भक्त कभी भी असंतुष्ट ना रहे, उसके जीवन में कोई असुविधा ना आए। यदि तुम मेरे द्वारा बताई गई बात को मानते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख और कंगाली नहीं आएंगी। तुम्हारा घर सदैव धन, धान्य और सुख सुविधा से भरा रहेगा।
इसलिए अपने मन में ये सोच रखो कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा पूरा नहीं होगा माता रानी, और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सदैव सुख में रहेगा। अब इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें और शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। ये सब कर से महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, अपनी सोच को सकारात्मक रखो और जीवन में जो भी है उसका आनंद लो। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अपने पिता महादेव को अपना आदर्श बना लेते हो और उसी के अनुसार अपने जीवन को प्रबंधित करते हो तो तुम अपने जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य पूरा कर लेते हो। अक्सर तुम ये सोचकर परेशान रहते हो कि तुम्हारे जीवन का मुख्य यह उद्देश्य क्या है। हर व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य होता है और तुम्हें इसे पहचानने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन जीने के लिए हर चीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए, परंतु जब वे चीजें नहीं मिल पाती हैं, तो व्यक्ति सोचने लगता है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। वो खुद से सवाल करता है कि वो क्यों अकेला है, क्यों कोई उससे बात करने के लिए नहीं आता। वह ये भी सोचता है कि उसने ऐसी कौन सी गलती की है जिससे ये घटनाएं उसके जीवन में घटित हो रही है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ये समझना होगा कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक सबक है। अगर तुम अपने पिता महादेव से वादा करते हो कि तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे और हमेशा उचित कार्य करोगे, तो तुम्हारी माता तुम्हें संतुष्ट रखेंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट या कठिनाई आ रही है वो सब तुम्हारे विकास का हिस्सा है। आग की अग्नि में तपने से ही लोहा कुंदन बनता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी तपना पड़ता है ताकि वो अपनी आत्मा सच्चाई को पहचान सके। अगर तुम अपने पिता महादेव से विशेष आशीर्वाद चाहते हो तो अभी कमेंट में 2222 टाइप करो। ये अंक महादेव की शक्ति को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करेगा और वो तुम सभी कार्यों को सफलता पूर्वक पूर्ण करेंगे। महादेव तुम्हारे जीवन में हो रही सभी असुविधा को दूर करेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। तुम्हें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर तुम निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहोगे तो तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाए। महादेव नहीं चाहते कि तुम किसी संकट में पड़ो, और अगर कोई संकट तुम्हारे पास आने वाला है तो तुम हमेशा महादेव से सहायता प्राप्त कर सकते हो। अब मेरे प्रिय बच्चे, ज्यादा सोचने का समय नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं करनी है उन्हें जल्दी से जल्दी कर लो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में है और उनकी आशीर्वाद बा से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। तो अब इस संदेश का आनंद लो और अपने जीवन में महादेव की कृपा का स्वागत करो। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करें। देव की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम ये सोचने में असमर्थ हो जाते हो कि तुम्हें कौन सा कार्य करना चाहिए। कई बार ये तय करना मुश्किल होता है कि तुम्हारे लिए कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों ही कार्य जरूरी होते हैं, लेकिन कौन सा कार्य पहले करना है ये निर्णय तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हें समझना होगा कि कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना है। जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक तुम अपने जीवन के कार्यों के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। सबसे पहले हर कार्य के लिए तैयार होना अनिवार्य है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में खुशहाली और संतोष के साथ चलो। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम रोते रहोगे तो केवल अपना ही नुकसान करोगे, कोई और तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा और रो कर कोई कार्य पूरा नहीं होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महादेव जी का मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का कालचक्र चलता रहता है और हम उसमें फंसे रहते हैं। ऐसे समय में हमें ये समझ में नहीं आता
कि हमें क्या करना चाहिए, हम विचार करते हैं, सुझाव देते हैं, लेकिन फिर भी समाधान नहीं मिल पाता। लेकिन जब तुम अपने पिता महादेव के अनुसार कार्य करते हो और महादेव का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये तुम्हें किसी चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा विश्वास उत्पन्न होता है कि तुम सोचते हो, मैं इस कार्य को अवश्य ही पूरा करूंगा, किसी भी तरीके से इसे अपूर्ण नहीं छोड़ूंगा। तुम अपने भीतर श्रद्धा और निष्ठा से इस कार्य को करते हो और उसे सफल बनाते हो। अब इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो, अपने कार्यों को पूरे समर्पण के साथ करो। जो भी कार्य तुम्हारे सामने आए उसे पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ पूरा करने का प्रयास करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। जब तुम इस प्रकार से सोचते हो और अपने कार्यों को उसी अनुसार करते हो तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाता है। ये देखकर तुम्हें एक अद्भुत खुशी होती है कि तुमने अपने कार्य को सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है। लेकिन जीवन में हर समय सब कुछ सीधा और सरल नहीं होता। कभी कभी उलझने और चुनौतियां भी आती है और ऐसे में उचित और अनुचित का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। जब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है तो तुम अपने कर्मों के बारे में सोचने लगते हो। ये सोचकर तुम उदास हो जाते हो कि शायद तुमने कुछ गलत किया है जिससे ये घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हो रही है। तुम ये सोचते हो कि जो चीजें तुमसे दूर चली गई है उन्हें तुम्हारे पास रहना चाहिए था, क्योंकि उनका तुम्हारे जीवन में महत्व था। तुम्हारे मन में ये विचार आने लगता है कि मेरा सब कुछ उलट पुलट हो गया है, मैं जो सोचता हूँ वो कभी होता ही नहीं है। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते और कहते हैं कि तुम कोई कार्य करने के लायक नहीं हो। वे कहते हैं कि तुमने जो भी सोचा वो कभी पूरा नहीं हुआ और तुमने कभी कोई कार्य सफलता पूर्वक नहीं किया। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, हर व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है। और अब जो समय तुम्हारे साथ आने वाला है वो तुम्हारे लिए शुभ होगा। अगर तुम्हें लगता है कि आगे का समय बेहतर नहीं होगा तो अपने पिता महादेव पर विश्वास करो। महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने बड़े बड़े पापियों और राक्षसों का अंत किया है। जो भी माता के हिसाब से कार्य नहीं कर और दूसरों को सताता है, राक्षसों जैसा कार्य करता है महादेव, और माता शीघ्र ही उसे दंड देते हैं। महादेव करुणा के सागर है, वे दया भी दिखाते हैं, लेकिन सत्य और धर्म का पालन करने वालों को ही उनका आशीर्वाद मिलता है। इसी तुम अपने जीवन में महादेव पर विश्वास करो और अपनी माता की कृपा दृष्टि पर भरोसा रखो। महादेव तुम्हारे जीवन का आकलन कर रहे हैं और वे तुम्हारे कार्यों को सुनिश्चित कर रहे हैं। तुम अपने जीवन में जो भी परिवर्तन चाहते हो उसके लिए महादेव की शक्ति पर भरोसा करो। वे तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। अब अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, नव वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन में शांति बनाए रखो और महादेव की कृपा पर भरोसा रखो। वो तुम्हारे जीवन को सफलता और आनंद से भर देंगे। परंतु मेरी माता के क्रोध से जो भी सामना करता है वो उसे कहीं भी छोड़ती नहीं है। मैंने देखा है कि जब माँ रानी क्रोधित होती है तो उनका क्रोध बहुत ही प्रबल होता है, इतना कि पूरा संसार उनके क्रोध से डर जाता है, कांपने लगता है। ऐसे में ये विचार मन में आता है कि अगर माता रानी का क्रोध आ गया तो फिर बहुत कुछ बिगड़ सकता है। इसीलिए मैं अपने पिता महादेव को कभी भी क्रोध दिलाने का प्रयास नहीं करता हूँ। उनसे सदैव माफी मांगता हूँ और उनके में सदैव समर्पित रहता हूँ। मेरे लिए मेरी माता ही सब कुछ है और मेरा जीवन उनके ही आशीर्वाद से। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मुझे परेशान करते हैं। वे इतना टॉर्चर कर लेते हैं कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, फिर भी वे मेरे पीछे पड़े हैं। मैं बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ, उनसे माफी मांगता हूँ, लेकिन वे मेरी बात को नहीं समझते, बस मुझे ही परेशान करते
रहते हैं मैं इन सब से बहुत परेशान और चिंतित हो चुका हूँ कि मुझे उनसे कब छुटकारा मिलेगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि समय आ गया है। मेरी माता ने संकेतों के माध्यम से मुझे बताया है कि वे मेरी सभी परेशानियों को आसान कर